विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते। हमारे जीवन का नियंत्रण हम कर रहे हैं या कोई और कर रहा है? कहते हैं भगवान की आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो क्या भगवान हमारे जीवन का नियंत्रण कर रहा है? यदि भगवान हमारे जीवन का नियंत्रण कर रहा होता तो फिर हमसे द्वेष क्यों होता, हमें दुख क्यों मिलता, हम नास्तिक क्यों होते, हम अश्रद्धालु क्यों होते, हम अज्ञानी क्यों होते? क्योंकि भगवान तो कुशल नेतृत्व करता है, कुशल नियंत्रक है, उससे तो कोई गलती हो नहीं सकती। वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। यह सृष्टि तो ठीक ठीक चल रही है। सृष्टि तो भगवान के ऋत नियम, सत्य नियम चला रहे हैं, जिसके माध्यम से हमारा भी शरीर चल रहा है। जो ऑटोमेटिक सिस्टम है भगवान के नियमों से चल रहा है। लेकिन कुछ सिस्टम भगवान ने वॉलंटरी दे रखा है, स्वेच्छा से, हमारी इच्छा से चलता है। तो हमारा जीवन किस दिशा में जाएगा इसका निर्णय हम लेते हैं, भगवान नहीं। भगवान लेता तो सीधा मुक्ति ही की दिशा में जाता। लेकिन हमारा जैसा मन होता है, जैसा विचार होता है, हम उस दिशा में गति करते हैं। हमारा जैसा मन होता है हम उस गति से गति करते हैं, मंद गति से या तीव्र गति से। तो हमारे जीवन का नियंत्रण हम करते हैं, परंतु हम करते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी हम अपने जीवन का नियंत्रण खो देते हैं अपने हाथ से। और हमारे जीवन का नियंत्रण कौन करती हैं? ये जड़ चीजें। कि किसी वस्तु को देख करके मैं खिंच गया, किसी पद को, धन को, किसी परिस्थिति को, किसी व्यक्ति को देख करके मैं खिंच गया, तो यानी कि वो जड़ पदार्थ मेरे जीवन का नियंत्रण कर रहा है। कभी वो खींच लेता है मेरे को, कभी वो खींच लेता है मेरे को। कई सारी चीज हमें खींचती हैं। हम बाजार में जाते हैं तो कितनी सारी चीजों से खींचते हैं और वो चीज हमें खींच लेती है। हम टीवी देखें, मोबाइल देखें, घर में रहें तो हमें चीजें खींचती रहती हैं। हम स्वतंत्र नहीं रह पाते कि हम स्वतंत्र रहें, स्वाधीन रहें, स्वेच्छा में रहें, आत्मा में रहें, आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहें। न, हम असंतुष्ट रहते हैं और हम चाहते हैं वो चीज मिल जाए तो हम संतुष्ट रहेंगे, वो व्यक्ति मिल जाए, वो वस्तु, वो परिस्थिति मिल जाए तो हम इनके गुलाम रहते हैं, किसी वस्तु के, किसी व्यक्ति के, किसी परिस्थिति के। तो ये पराधीनता हमको मोह देता है, जड़ता देती है, परिच्छिन्नता देती है, चंचलता देती है। हम स्वाधीन नहीं रह पाते, हम अपने जीवन का नियंत्रण नहीं रख पाते।
नियंत्रण खो जाता है और फिर हमारे जीवन की गाड़ी कहीं आकर्षित होती है। यदि रथ की लगाम सारथी ने ढीली छोड़ दी और सारथी सो गया, और रथ में बहुत सारे घोड़े हैं, और सारथी यदि सो गया तो घोड़े कहां जाएंगे? कहीं घोड़ों को चने का खेत दिख गया तो उधर चला जाएगा, कोई कभी घास खाने चला जाएगा। घोड़ों को बहुत सारी चीजें आकर्षित करती हैं। तो इन इंद्रियों को बहुत सारी चीजें आकर्षित करती हैं और ये इंद्रियां वहीं जाकर के अपना मुंह मारती हैं, और हम लाचार व्यक्ति की तरह बेबस होकर के, पराधीन होकर के देखते रहते हैं, भोगते रहते हैं। फिर जब नींद खुलती है, मूर्छा टूटती है, तो फिर आत्मा सोचता है कि ये क्या हो गया, मैं कहां भटक गया, मैंने समय व्यर्थ कर दिया, मैं तो अभी तक और आगे निकल गया होता जीवन की यात्रा में, और उन्नति कर लिया होता, अपने शांति, अपने प्रसन्नता को बना करके रखा होता, मैंने अपनी शक्ति सामर्थ्य को बना करके रखा होता। मैंने कहाँ लगा दिया अपना शक्ति सामर्थ्य, मैंने कहाँ बेच दी अपनी शांति, मैं क्यों व्यथित हो गया, क्यों निद्रा में, मूढ़ता में चला गया, क्यों आकर्षित होने दिया स्वयं को दूसरों से। तो हम दृढ़ता नहीं रख पाते, हम अडिग नहीं रह पाते, और इस कारण से हम खिंचते रहते हैं अनेकों चीजों से और अपने समय को गवाते हैं। अपनी शांति, प्रसन्नता, समय, शक्ति, सामर्थ्य, ज्ञान, साधना, सबको हम गंवा देते हैं। और हमारे जीवन का नियंत्रण हम नहीं कर पा रहे, इसलिए हमारे जीवन का नियंत्रण कौन कर रहा है? जो हम नहीं है वो हो रहा है। ईश्वर भी नहीं कर रहा, हम भी नहीं कर रहे, और हम जो नहीं है, यानी कि दूसरा व्यक्ति है, दूसरी वस्तु है, कोई परिस्थिति है, वो हमारे जीवन का नियंत्रण कर रही है। जिनके जाने पर हम दुखी हो जाते हैं, जिनके आने पर हम सुखी हो जाते हैं। इसीलिए हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। हम सोचते हैं हमारे हाथ में नहीं है, हम तो दुखी होंगे ही होंगे, हम तो चिंतित होंगे ही होंगे, हम तो मरा हुआ अनुभव, दुखी अनुभव, क्रोधी अनुभव करेंगे ही करेंगे। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। और सच में हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। यदि हम स्वयं पर से अपना नियंत्रण खो दें, तो एक बार हमने अपना नियंत्रण खो दिया, अपना अनुशासन खो दिया, तो फिर तो गाड़ी कहां जाएगी, कौन इसको पटकेगा, कौन दुखी करेगा, चोटिल करेगा, हम नहीं बता सकते। हमारे जीवन की क्या दशा होगी, क्या दिशा होगी, क्या गति होगी, हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमारा नियंत्रण ही नहीं है। जबकि भगवान ने हमें नियंत्रण दिया था कि अपने जीवन का नियंत्रण तुम स्वयं करना, अपने भाग्य को तुम स्वयं लिखना, भाग्य विधाता तुम स्वयं हो, तुम स्वयं राजा हो अपने जीवन के। लेकिन हमने ये गद्दी सौंप दी अपने मोह को, जड़ पदार्थों को, जड़ वस्तुओं के आकर्षण को, सुख के प्रलोभन में हमने दूसरों को दे दी ये गद्दी। अब हमारे पास कोई नियंत्रण नहीं। अब जो चाहे जब चाहे हमें सुखी करे, हमें दुखी करे, हमें ग्लानि से भरे, अहंकार से भरे, राग द्वेष से भरे, कोई कभी भी भर सकता है। हमारा हृदय सारे जड़ पदार्थों के लिए खुला हुआ है, इस संसार के लिए खुला है। कोई आके कुछ भी करता है और उसका जो परिणाम है वो तो आत्मा को ही झेलना पड़ेगा। परिणाम दूसरा नहीं झेलेगा। दूसरा तो आकर के हमको सुखी दुखी राग द्वेष डालता रहेगा। परिणाम उसका जो सुख का परिणाम है, दुख का परिणाम है, दुखी होना, राग द्वेष में, अज्ञान में, मूढ़ता में, जड़ता में, प्रमाद में कौन जाता है? आत्मा जाती है। आत्मा यदि अपने जीवन का नियंत्रण स्वयं रहे, अडिग रहे, अपने सिद्धांतों पर, शास्त्र वचनों पर, गुरु आज्ञा पर
श्रद्धा करे और अडिग रहे तो कोई भी हानि नहीं होगी। पूरी जिम्मेदारी आत्मा स्वयं लेती है, दृढ़ रहती है, मजबूत रहती है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कुछ आत्मा को दुख नहीं झेलना पड़ेगा अज्ञान के कारण से, अहंकार के कारण से, हर प्रकार के द्वंद्व से मुक्त रहेगी। लेकिन आत्मा का नियंत्रण नहीं है, बाकी चीजों का नियंत्रण है, तो बाकी चीजें आकर्षित करती रहेंगी और आत्मा आकर्षित होती रहेगी और उसी के परिणाम में आत्मा को दुख झेलना पड़ेगा। अपार दुख, अपार ग्लानि, अपार प्रमाद, जड़ता, निद्रा, और फिर आत्मा बहुत तड़पती है और सुनने वाला कोई नहीं होता, कोई रक्षा नहीं कर पाता, क्योंकि भगवान ने स्वतंत्रता दे रखी और आत्मा का स्वयं का किया धरा है ये कि अपना नियंत्रण छोड़ के दूसरों को अपने जीवन का नियंत्रण दे देना, अपनी गलत आदत को ना छोड़ पाना। कोई किसी दृश्य के बिना, कोई किसी व्यक्ति के बिना, धन के बिना किसी भी चीज को पाल लेता है, नशे को पाल लेता है। कोई भी चीज हमें नशे में डाल देती है कि एक बार उदाहरण के रूप में कोई शराब पीता है, देखता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा और चलो एक ही बार पिएंगे, देख लेते हैं क्या होता है और कौन जानेगा, और पी लेता है। फिर ऐसे ही दूसरा अवसर हाथ आता है, फिर देखता है कि उस दिन तो पिया था, कोई जाना नहीं, आज भी कोई नहीं जानेगा, और क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, एक बार और पी के देख लेते हैं, एक बार और पी लेता है। फिर तीसरे दिन कोई नहीं देख रहा, एक बार और पी लेता है। बस फिर पीते 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 उसी आदत में डूब जाता है, गुलाम बन जाता है अपने आदत का, अपनी शराब का गुलाम, पराधीन बन जाता है। इसी तरह चेकिंग करने में, इसी तरह अपने अज्ञान में कि मुझे कोई नहीं देख रहा और मैं ये करता रहूं और उसी आदत में फंसता है। इसी तरह कोई भी आदत हो, इसी तरह फंसते हैं कि एक बार कर लेते हैं, कोई नहीं देख रहा है और क्या हानि हो रही है हमारी, एक बार में, एक ही बार करेंगे, बार बार नहीं करेंगे, बस इतना अपने को मन समझा लेता है और कर लेता है। और बार बार इसी तरह करने से वो आदत बन जाती है। और फिर जब भी परिस्थिति सामने आती है, जब भी ट्रिगर होता है, और फिर हम वही कर देते हैं, आत्मा वही कर देती है, आत्मा गुलाम बन जाती है। भगवान ने राजा बना के भेजा था पर गुलाम बन गई अपनी आदत का, किसी विषय का, और फिर अपना नियंत्रण खो देना कि मेरे जीवन का नियंत्रण कौन कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे जीवन का नियंत्रण कर रहे हैं भोग, विषय, वस्तुएं, परिस्थितियां, कोई व्यक्ति। मेरे जीवन का नियंत्रण दूसरे लोग कर रहे हैं। अब दूसरे तो अपना कोई जड़ है और कोई व्यक्ति है, वो तो अपना सुख चाहेंगे, तो मेरे जीवन का क्या हो रहा है ये मैं भी नहीं जानता। क्योंकि अगर मेरे जीवन का नियंत्रण मैं कर रहा होता तो मैं क्यों चाहता कि मैं दुख में, ग्लानि में, जड़ता में आबद्ध रहूं, मैं मोह में, राग द्वेष में आबद्ध रहूं, मैं क्यों चाहता। और मुझे रास्ता भी दिखा रहा है ये शास्त्र, गुरु रास्ता भी दिखा रहे हैं, मेरी अंतरात्मा भी रास्ता दिखा रही है। अगर मेरे जीवन का नियंत्रण मैं करता तो मैं इस रास्ते को कभी भी क्यों छोड़ता, नहीं छोड़ता। लेकिन इसका नियंत्रण मैं नहीं, इसका नियंत्रण मेरे से अतिरिक्त सभी कोई कर रहा है, कोई भी कर रहा है, और मैं आदतों का गुलाम हूं। और आदतें विषयों की गुलाम है, विषयों के अनुरूप आदतें हैं और उन्हीं आदतों के अनुरूप हम चल रहे हैं। बैल आदमी को चला रहा है, आदमी बैल को नहीं चला रहा। जैसे हल जोतते हैं खेत में तो आदमी बैलों को चलाता है, लेकिन यहाँ बैल आदमी को चला रहा है और बैल के पास कोई बुद्धि नहीं, वो कहीं भी आदमी को चला रहा है। हमारे जो भी राग द्वेष हैं विषयों के पास, उनके पास कोई बुद्धि नहीं। तो गलती होती है हमारी कि हम अपने नियंत्रण को छोड़ देते हैं। यदि हम ना छोड़ें, यदि विषय सामने आए, चाहे हम कितने भी दिन से भोग रहे हों, यदि हम ये ठान ले कि नहीं, मैं नहीं गिरूंगा, मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं भोगूंगा, कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है उससे मुझे मतलब नहीं, लेकिन
इस झूठ बोलने की आदत ने, इस क्रोध करने की आदत ने, इस काम वासना की आदत ने, इस निंदा चुगली की आदत ने, इस प्रमाद आलस्य की आदत ने मुझको तोड़ रखा है, मेरे जीवन को निचोड़ के एकदम नष्ट कर रखा है, एकदम भ्रष्ट कर रखा है इस आदत ने। मैं नहीं झुकूंगा। एक बार यदि आदमी हिम्मत कर ले कि मैं नहीं झुकूंगा, मैं अडिग रहूंगा, तो फिर एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कुछ दिन तक हिम्मत कर ले, ना झुके तो काम बन जाए। वो आदत हमें नमस्ते करके चली जाएगी, टाटा बाय बाय हो जाएगा उस आदत से जो हमारे जीवन के अधिकांश समय जिसने खा लिया, ऊर्जा जिसने खा ली, हमारे जीवन का सारा रस जिसने पी लिया और जीवन को नीरस कर दिया, और जीवन को रस के भरने के लिए हम फिर उसी के पास चले जाते हैं, लेकिन वो और नीरस कर देती है जीवन को, लेकिन हम उसे नहीं छोड़ पाते और वो हमें चूसना नहीं छोड़ती और हम उस आदत को नहीं छोड़ पाते। यदि हम एक बार व्यक्ति हिम्मत कर ले, अडिग रहे कि मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं गिरूंगा, अपनी आत्मा में बना रहे, अपने ज्ञान में बना रहे, अपने विवेक पूर्वक आचरण में बना रहे, तो वो आदत चली जाती है, कुछ ही दिनों में चली जाती है। और इसी को कहते हैं वैराग्य, कि इन्हीं चीजों से हमें कोई राग नहीं होना चाहिए, वैराग्य हो जाना चाहिए। राग होना चाहिए केवल परमात्मा से, परमात्मा के भक्तों से, परमात्मा के कार्यों में हमारा राग हो। उसको अभ्यास करना, कि हम रोज अभ्यास करते हैं भगवान के चिंतन को करने का। हम भूल जाते हैं, फिर मन को ला करके हम अभ्यास करते हैं, फिर मन उधर जाता है, फिर हम अभ्यास, इसको अभ्यास कहते हैं। बार बार भागवत चिंतन करना, बार बार अपने मन को बुराइयों से हटा करके ओमकार में, भगवान से जुड़ी हुई चीजों में लगाना, सेवा में लगाना, जागरूकता में लगाना, ध्यान में लगाना, अपने अंतरात्मा में लगाना, स्वयं को जानने में लगाना, आत्मनिरीक्षण में लगाना, ये अभ्यास है। और गलत चीजों में दृढ़ रहना, गलत चीजों को छोड़ने में जागरूक रहना, अपने संयम में, अपने धैर्य में, अपनी जागरूकता में हम जब अडिग रहते हैं, स्थिर रहते हैं, तो उन चीजों को हम छोड़ देते हैं, वो छूट जाती हैं अपने आप। वो वैराग्य है। गलत चीजों को छोड़ने से अच्छी चीजें अपने आप प्राप्त होती हैं। गलत चीजों को करने से अच्छी चीजें प्राप्त नहीं होंगी। तो हमें ज्ञान असत का होता है और प्राप्ति सत की होती है। जो हमसे दूर है, जो हम नहीं हैं, उसका हमें ज्ञान होगा कि ये चीज ये है, और जब हमें उसका ज्ञान होता है तब हम उसे छोड़ने के लिए फिर आत्मा की दृढ़ता भी जरूरी होती है। नहीं, कई बार हमें ज्ञान होता है कि ये चीज अच्छी नहीं है, छोड़ने लायक है, लेकिन हम छोड़ नहीं पाते क्योंकि हमें दृढ़ता नहीं है, हमें मोह है, राग है, प्रमाद है, इसलिए हम उसको छोड़ नहीं पाते। तो ज्ञान प्राप्त करके कि ये चीज गलत है, उसको छोड़ देना, और सही चीज ये है, उसमें अपने मन को लगाना। धीरे धीरे हम असत से मुक्त हो जाते हैं और सत की हमें प्राप्ति होती है, केवल एक भगवान के आश्रय से। क्योंकि आश्रय तो चाहिए ही हमारे जीवन को किसी ना किसी का, किसी ना किसी स्तर पे तो जीवन ठहरेगा ही हमारा। ठहराव कहाँ होगा? हमारी श्रद्धा जहाँ होगी, ठहराव वहां होगा। किसी की श्रद्धा इस संसार में है कि इस संसार से सुख मिलेगा, तो वो संसार में विश्वास करता है, अपनी श्रद्धा संसार में करता है, लेकिन वो गलत श्रद्धा कर रहा है, वहां उसे सुख तो नहीं, दुख ही मिलेगा। श्रद्धा होती है सत्य की, श्रत अर्थात सत्य, धा अर्थात धारण करना। श्रद्धा सत्य को धारण करना, और सत्य तो केवल भगवान है, ईश्वर है। तो उसमें श्रद्धा रखना,
उसका चिंतन करना, भगवान का चिंतन अपने मन में बनाए रखना, ये हमारे जीवन का एक श्रेष्ठ आलंबन है। एतद आलंबनम श्रेष्ठम एतद आलंबनम परम एतद आलंबनम ज्ञात्वा ब्रह्म लोके महीयते। ये सबसे श्रेष्ठ आलंबन कठोपनिषद में भी इसको माना है कि ये सबसे श्रेष्ठ आलंबनम है, ये सबसे उत्तम परम आलंबन है, इसके आगे कोई आलंबन नहीं। और इस आलंबन को जान करके ही कोई ब्रह्मलोक में स्थिर हो जाता है। ब्रह्मलोक अर्थात भगवान के धाम में, ज्ञान के धाम में, आनंद के धाम में, जहां से फिर वो वापस नहीं आता दुख में, द्वेष में, द्वंद्वों में नहीं फंसता। तो भगवान का आलंबन सर्वश्रेष्ठ है। हम भोगों से वैराग्य करके, भोगों से मन को हटा के, मन को कहीं तो टिकाना है, कहीं तो आधार देना है, कहीं तो मन लगेगा ही, मन तो शांत नहीं बैठेगा। तो मन को लगाना भगवान में, भगवान के या तो भक्तों में, या तो भगवान के कार्यों में, या स्वयं में, स्वयं को जानने में। इन्हीं में हम मन को लगाएंगे, तभी हमारी उन्नति होती है, हमारी आत्मा शक्तिशाली रहती है, हमारी आत्मा जागृत रहती है। तभी अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानाम हृदये सन्निविष्टः, कठोपनिषद का ये मंत्र है। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानाम हृदये सन्निविष्टः, परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। तम स्वाच्छरीरात् प्रवृहेन मुंजाद विशिकाम धैर्येण तम विद्याच्छुक्रम अमृतम तम विद्याच्छुक्रम अमृतमिति। अंगुष्ठ मात्र पुरुष जो अंतरात्मा है, सर्वदा जीवों के हृदय में स्थित है। मूंज से सींक के समान उसे धैर्य पूर्वक अपने शरीर से बाहर निकालने, अर्थात शरीर से पृथक करके अनुभव करें, उसे शुक्र और अमृत रूप समझें। जैसे शुक्र एक धातु होती है जिससे हमारा शरीर बना है, उसे शुक्र कहते हैं, वीर कहते हैं, जो 7वीं धातु है, अंतिम धातु है, उसी से ये शरीर बनता है, उसी से शरीर में शक्ति आती है, ओजस्विता तेजस्विता आता है। भगवान को भी शुक्र कहते हैं, भगवान को भी धातु कहते हैं। जिस शुक्र से ये सब कुछ बना है, जिस शुक्र से ये पूरा ब्रह्मांड बना है, वही शुक्र है, वही अमृत स्वरूप है। और जैसे कोई मूंज होती है एक घास, उससे सींक को अलग किया जाता है, सींक होती है और मूंज एक घास होती है, तो सींक को अलग किया जाता है मूंग की घास से। तो वैसे ही कहा कि अपनी आत्मा को अलग कर लो इस शरीर से, इस शरीर से, भोगों से, हर प्रकार की वासनाओं से, मोह से, इस शरीर से अपनी आत्मा को हम ऐसे ही अलग कर लें आराम से। तो इसी तरह उदाहरण दिया ऋषि ने कि जैसे मूंज को हम उसके कांडी से या तिल्ली सींक से जैसे अलग करते हैं, अलग करके उसका एक अलग काम होता है, उसके जो सींक होती है, और मूंज का एक अलग काम होता है, हम अलग कर सकते हैं। तो ये शरीर से ये आत्मा को अलग कर लिया जाए ध्यान से, ज्ञान से, और ये जान लिया जाए कि ये शरीर है इस संसार का, तो शरीर लगेगा संसार की सेवा में। शरीर को कोई सुख की जरूरत नहीं है, शरीर जड़ है और शरीर को कुछ सुख लेना नहीं, शरीर है संसार का हिस्सा और संसार की सेवा में लगेगा। और जो अमृत तत्व है, जो शुक्र है, वो है आत्मा, और ये आत्मा परमात्मा में लगेगी, ये शरीर संसार में लगेगा। तो दोनों को अलग अलग जानना, ये वही ज्ञानी है जो अपनी आत्मा को अलग कर लेता है इस शरीर से और जीवन मुक्त होकर के इस जीवन को जीता है। इस शरीर को संसार का हिस्सा जो है उसे संसार के सेवा में लगाता है यथा सामर्थ्य, और अपने को यानी आत्मा को
उस परमात्मा में लगाता है जो अमृत स्वरूप है, जो शुक्र है उसमें लगाता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा की ही है। इसी को योग कहते हैं कि जो आत्मा नहीं है उससे वियोग हो जाए और आत्मा जो है उसमें प्रतिष्ठित हो जाए, यही योग है। तो सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।